प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, क्योंकि संगत के बिना तो कोई सत्संग नहीं होता। आप संगत सब सुन रहे हैं। आज गुरु जी की जो ख्याति है, उनकी जो जय गुरु जी की जो प्याऊ है, उनकी भक्ति की, उनकी सिमरन की, आज देश विदेश में करोड़ों करोड़ों की कोई गिनती नहीं है। अनंतम अनंतम उनकी कृपा हम पर चल रही है। जब मैं सत्संग करती हूँ तो मुझे कुछ नहीं मालूम होता कि मैं क्या बोलूंगी। वो गुरु जी क्या बुलवाते हैं, वो वही मेरे परमात्मा, मेरे मेरे महादेव जान। मैं थोड़ा स्लो स्लो करूंगी तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ करना। गुरु जी ने मुझे बोला धीरे धीरे करना, और जरूर संगत को अपनी। ये सत्संग क्या होता है? सत्संग ये जो सत का संग, जो मेरे गुरु जी के साथ एक्सपीरियंस है, जो महादेव हमारे ये ब्रह्मांड के पूरे मालिक मेरे गुरु जी महाराज, प्यारे महाराज, तो ये तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, और ये महाशिव है, भगवान है, ये सब जानते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं गुरुजी से कुछ हुआ, या मैंने गुरुजी से ये टाइम जब चोले में थी तुम्हें मिली, या जो आज मिल रहे हैं, सब बराबर है। जितनी संगत आज 1 महीने के बाद भी मिलती है, गुरुजी से जुड़ती है, वो बहुत भाग्यशाली है। बहुत भाग्यशाली है कि हमें वे पूर्ण गुरु मिले। इतने पूर्ण गुरु मिले कि हम बता नहीं सकते। मैं अपने को क्या, मैं पूरे संसार में गुरु जी की जो ख्याति है, जो गुरु जी की महिमा है, उसका तो कोई अंत नहीं है। उसके बखान करना बहुत मुश्किल है। गुरु जी क्या थे? गुरु जी शिव जी का रूप है, महाशिव है। ये मनुष्य में कलयुग में आए। शुरू शुरू में ये जलंधर के बाबा कहा करते थे, जलंधर में थे, चंडीगढ़ में, पंचकुला में रहे, सब जगह फिर उनकी ख्याति पड़ी कि उनका बड़ा चमत्कार है। चमत्कार नहीं कहूंगी, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुजी ने चोला छोड़ दिया 2007 में, तो संगत जी, वो चोला जरूर छोड़ा है, पर उनकी गद्दी पर गुरुजी खुद ही विराजमान है। आज उनके जो स्वरूप हैं, उनसे ही आप सिमरन करेंगे, उन्हें याद करेंगे, गुरुजी आपसे बात करेंगे, आपकी बातों का जवाब देंगे। और सत्संग जितना आप सुनेंगे उसको भी आप ब्लेस करते हैं गुरुजी, और जो कर रहा है वो भी ब्लेस। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं सत्संग कर रही हूँ। बहुत भाग्यशाली गुरुजी। थैंक यू। जो भी बुलवाएंगे अच्छी तरह से संगत को पहुंचना चाहिए। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, गुरुजी तो महान है। थोड़ा सा मैं गुरुजी के बारे में कह दूं कि डुगरी में जन्म दिया, फिर धीरे धीरे उनकी भक्ति रही, पढ़ते रहे। 2 सब्जेक्ट में उन्होंने एमए किया। जो भी काम करने हैं माँ बाप को दिखाने में सब किए। इसके बाद उनका इतना था कि वो सबको, किसी का कैंसर, किसी का कुछ, ये करते रहे, ख्याति फैलती रही। उनकी ये जय गुरु जी की प्याऊ चलती रही, और आज भी चल रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं चल रही। गुरु जी पे तब चोले में थे, आज वो पूरे ब्रह्मांड में है, सबकी सुन रहे हैं, हर जगह हैं। चोला उन्होंने इसलिए छोड़ा कि इतने लोगों का उद्धार किया। जो भी वो तकलीफें दूर करते थे, अपने शरीर पे लेते थे, फिर उसकी सारी सारी रात नहीं सोते थे, और अपने शरीर के वो दुख को कराते थे। हम आज अब सोचते हैं कि हमने गुरु जी को कितना दुख दिया। उसके लिए हम तो माफी मांगते हैं कि अगर मेरे बेटे को, आर्मी वाला बेटा है, वो लड़ाई में घायल हो गया 99 में, मैं जुड़ी थी गुरु जी से, तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं किस तरह से जुड़ी, वो आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं अशोका होटल में काम कर रही थी, और सम्राट होटल के अंदर ऑन प्रमोशन नंबर 2 हेड ऑफ द ऑपरेशंस होटल मैनेजमेंट का मैं काम कर रही थी। मेरा छोटा सा परिवार है। अब तो मैं गुरु परिवार बोलती हूँ। मेरा आर्मी का परिवार है, वो भी सब गुरु का परिवार है। इस वक्त हमें, जितने भी संगत आप सुन रही हैं, मुझे माफ करिएगा अगर मैं बोलूं, मैं अपने दिल की बात बोलूंगी, जो भी बोलूंगी। आज हम अपने अपने को गुरु परिवार कहते हैं, और धन्य हैं। अपना परिवार अलग रह गया है। आज संगत एक दूसरे के इतनी हेल्प करती है, इतना आपस में जुड़ के रहते हैं। कोई गुरु जी चाहते थे, उसी से गुरु जी खुश होते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए, खुश होते हैं। मेरा आर्मी का परिवार है। मेरे पति
अंकल, कर्नल अंकल, वो भी आर्मी के। मेरे दोनों बेटे आर्मी में। मेरा बेटा कारगिल में पोस्टेड था, शादी उसकी 6 महीने पहले हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफिस में फोन किया कि तुम आ जाओ जल्दी से, बेटा बहुत घायल हो गया। उसके जो तोपें चला रहे थे पाकिस्तानी, उनके जो स्प्लिंटर्स होते हैं, आर्मी वाले जानते हैं, वो लेफ्ट कान से इधर से घुस के और यहाँ माथे में अटक गए और अंदर भी थे। वो तो उनको मालूम है, न्यूरो सर्जन को। उसको श्रीनगर ले गए, ही वॉज ऑलमोस्ट डेड। उसकी पल्स भी बहुत कम चल रही थी। उसके लिए प्रिपेयर किया और उधमपुर में एक बेस था, उसने हेलीकॉप्टर से उसको वहां लाया गया और उसका ऑपरेशन हुआ। इन द मीन टाइम हम लोग यहाँ से चल पड़े, मैं, मेरे हस्बैंड और वो, हम ट्रेन से ही चल पड़े और वहां पहुंच गए उधमपुर रात में। उस टाइम तक ऑपरेशन हो चुका था। तो वहां लोगों ने बताया कि आपको डॉक्टर ने बुलाया। तो न्यूरो सर्जन ने हमको 1-2 बजे हम पहुंचे थे तो हमें बताया। तो हमने पूछा कि भाई क्या हाल है। कहते हैं ही वॉज ऑलमोस्ट, ही इज ऑन DI लिस्ट और बहुत बुरा हाल है। पर हमने जितना रिपेयर कर सकते थे, इसका लेफ्ट वाला डैमेज हो गया, वो हम कर दिया। जितना हम निकाल सकते थे माथे पे जो अटकी थी, और गोली से भी पत्थर थे, मोटे मोटे टुकड़े थे तोप के छर्रे के, और वो अंदर के नहीं निकाल पाए, छोटे छोटे पड़े हैं, वो आज भी पड़े हैं। जितना उन्होंने रिपेयर कर सकते थे, लेफ्ट वाला डैमेज हो गया था, ब्रेन कान के पीछे इधर, और यहाँ इतना मोटा सा था, वो आज निकाल के भी मेरे पास रखा है। इसके बाद और उन्होंने बोला कि हमने जितना कर सकते थे उतना किया, अब भगवान से ही प्रार्थना करिए। वो कोमा में चला गया है, अब कोमा से निकल सकता है, बिकॉज वो इज वेरी यंग, 30 years का ओल्ड है और अच्छा तंदुरुस्त बच्चा है, निकल सकता है। पर हमें नहीं मालूम, हमने अपनी तरफ से पूरा काम किया। और उनका डॉक्टर्स का, आर्मी वालों का धन्यवाद, जिन्होंने, न्यूरो सर्जन ने भगवान के रूप में आके, गुरु जी के रूप में आके उनको ठीक किया। और पर वो कोमा में चला गया और डॉक्टर्स बता रहे थे कि ये जब उठेगा तो हमको नहीं मालूम है कि ये पूरी बॉडी पैरालिटिक होगी। और आंखों से तो हमने टच किए आंख की नर्व, तो आंख से शायद ना देख पाए। तो बस हम लोग बैठे रहे, सबकी ड्यूटी लगा दी। मैं दिन में सारा दिन रहती थी। सुबह सूर्य भगवान को, जहाँ हमको रखा जाता था, हमें मेस में जगह दी थी हमारी फैमिली को, वहां मैंने अखंड दिया लगा दिया था शिव जी का। तब मैं गुरु जी को नहीं जानती थी, मैं शिव जी को ही मानती थी और माता वैष्णो को भी मानती थी। तो मैंने शिव जी की भक्त हूँ, बचपन से ही सोमवार व्रत भी करती थी। इस तरह मैंने अखंड दिया लगाया और हम ड्यूटी करते रहे, उसको देखते रहे। और हमने शिव चालीसा उसके तकिए के नीचे रख दी और शिव जी की एक तस्वीर हमने उसके टेबल के पास परमिशन लेके छोटा सा स्वरूप रख दिया। और बस शिव जी की ओम नमः शिवाय करती रहे। और शिव जी को जब मैं सुबह उठती थी तो मैं सूर्य भगवान को जल दे के यही कहती थी कि मेरे बेटे को जिंदगी दो और उसको उठाओ, हाथ पैर से चले और आंखों से देख सके। ये मैं रोज बोलती थी सूर्य भगवान कि मेरा बेटे को उठाओ सूर्य भगवान, वो आंख से देख सके, हाथ पैर से चल सके, उसको जीवन दान दो। ऐसे करके हमारी ड्यूटी, रात में मेरी बेटी रहती थी। इस तरह से चलता रहा, 1 महीना निकल गया, सब हो गया। तो एक कर्नल गिल थे, गिल हैं, उन्होंने गुरु जी के पास गए, उनको पता चला। गुरु जी से कहा कि एक हमारे कर्नल नरेंद्र सिंह है, उनका बेटा बहुत घायल हो गया है, मौत के मुंह में है और कोमा में चला गया, गुरु जी कुछ करिए। तो गुरु जी ने आंख बंद करके कुछ देखा और कर्नल गिल को बताया कि चिंता ना करो, जब वो दिल्ली आ जाता है तो उसको यहाँ ला। अब इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि दिल्ली आ जाता है तो मेरे पास लाना। तो कर्नल गिल को बड़ी तसल्ली हो गई कि वो कोमा से जरूर उठेगा और गुरुजी उठाएंगे और वो जरूर दिल्ली आएगा। जब गुरुजी ने बोल दिया दिल्ली आएगा तो मेरे कोल लेके आना, मैं ब्लेस करूँ। ऐसे ही 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए। तो वो, इसके बाद वो एक एक सपना आता है मुझे, शिव जी खड़े हैं और माँ पार्वती वैष्णो खड़ी हैं और मुझे ये कह रही है कि डॉक्टर को बोलो कि नाक से खाना दे। अब ये बात मैंने डॉक्टर को बोली तो डॉक्टर ने बोला कि क्या बात करते हो, वो बच्चा के अगर
वो चोकिंग हो गई तो वो बिल्कुल मर जाएगा, वो बिल्कुल होश में नहीं है। उसका हार्ट चल रहा है, दिमाग भी है, चल रहा है, उतना काम नहीं कर रहा दिमाग, ऐसा करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं गारंटी लेती हूँ, जब वो अब मौत के मुंह में है तो आप ये प्लीज कर दीजिए। तो उन्होंने किया, क्योंकि अभी टाइम है मेरे को आपसे सारी बातें बताने का, इसलिए मैं बता रही हूँ। नॉर्मली हम सत्संग करते हैं तो नहीं बता पाते ये सब चीज। मैं दूसरे दिन गई तो सिस्टर ने उसके नाक में नली लगा रखी थी और उसके अंदर लिक्विड, जैसे कस्टर्ड है, कोई सूप है, ऐसे पतला जूस है, ऐसा उसको इंजेक्शन से डाल रही थी। उसके डालने के बाद में 10 दिन के बाद में उसने आंख खोल दी। वो बहुत मेहरबानी गुरु जी की जो कृपा थी, वो जब से उसके बारे में बोला था कर्नल गिल ने, तभी से स्टार्ट हो गई थी। गुरु जी ने ही उसको होश दिलाया, कोमा से निकाला। पर कोमा निकलने के बाद में उसकी मेमोरी चली गई और ना उसको ये मालूम था कि मेरे क्या चीज है, क्या बोलना है, क्या नहीं है। बोलता था इंग्लिश में, पर कुछ नहीं मालूम कि माँ बाप कौन है। उसकी मेमोरी, एजुकेशन सब वो हुई। उसको नहलाना वगैरह हॉस्पिटल में हम होश आने के बाद भी काफी दिन तक रहे, 15-20 दिन रहे। और उसको मैं नहलाती थी जैसे छोटे बच्चे को नहलाते हैं। उसको बहुत हल्का हल्का खिलाते थे खाना। उसको कुछ नहीं मालूम था। इसके बाद हमें दिल्ली भेज दिया गया। आरआर में हम आ गए। उसके जेब के अंदर उसका एड्रेस लिख के रखते थे। 2-2 3-3 एयरफोर्स आर्मी के जो अटेंडेंट थे वो आरआर में संभाल रहे थे। फिर कर्नल गिल आ गए, कहते हैं इतनी बुरी हालत है, इसको कुछ नहीं मालूम है, तो अब चलो गुरुजी के पास ले चलते हैं। तो कहते हैं गुरुजी ने पहले बुलाया, पहले माँ बाप को लाओ। तो हमने कहा ठीक है। मैं और मेरे पति एम्पायर स्टेट में हम वहाँ पहुंच गए। उन्होंने बताया कि अपनी कार से वहां आ जाना, अंधेरिया मोड़ में वहां खड़ा होऊंगा और वहां एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं। हम चले गए, वहां गाड़ी बाहर खड़ी की और हमने जैसा जैसा उन्होंने कहा, कर्नल गिल ने उनकी भी वाइफ को ब्लड कैंसर ठीक किया था। आज वो बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी जी रही हैं और बड़ी गुरु भक्त हैं। हम जब वहां पहुंचे तो रास्ता आपको मालूम ही है, तो सबको मालूम है संगत को, इतनी खुशबू फैल रही। मैंने सोचा गुरु के मंदिर में जा रहे हैं, गुरु जी हैं, कोई साधु रूप में होंगे। और उन्होंने ये तो बता दिया था कि ये शिव जी के अवतार हैं, तो मुझे कोई इफ एंड बट्स नहीं थी कि भाई मेरे को कोई शक हो या कुछ है। मैं तो कहती थी मेरे बच्चे को कोई जिंदगी दे दे, मैं तो कहीं भी जाने को तैयार हूँ। और जब शिव जी का नाम लिया तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई। और मैं जैसे पहुंचती गई तो मैंने कहा कोई धूप बत्ती जली होगी या कोई अच्छी से खुशबू फैली होगी। तो मैं वहां गई तो वो गुरु जी की संगत जी, आप सब जानते हैं, वो गुरु जी की खुशबू थी, जिसको हम तब नहीं पहचाने जब हम शुरू में गए थे। हमें अंदर गए और नीचे सीढ़ियां चढ़ी उतरी, जैसा उन्होंने बोला माथा टेका, मेरे पति ने टेका जैसा वो मैंने। मेरे पति बाद में बताते हैं कि गुरु जी ने बोला चिंता ना कर। ये बोला कर्नल अंकल चिंता ना कर, इतना ही बोला, ज्यादा बोलते नहीं थे गुरु जी उस वक्त। कोई प्रवचन नहीं देते थे। वो बाद में शादियों में ले जाते थे तो बोल भी थे। और ऐसी बात नहीं है कि बाहर स्टेट में कभी उनको बोलना होता था तो मेरे को कुछ पूछते थे तो संगत से बात भी करते थे, जैसे मैंने मेरे से बात की। तो इस तरह से हम नीचे गए तो मैं तो देखती रह गई कि इतने सुंदर कपड़े, सुंदर जैसे राजा महाराजा बैठे हुए हैं। क्या नूर था, क्या खुशबू थी, क्या पिन ड्रॉप साइलेंस थी। धीमे धीमे शब्द चल रहे थे। ऐसे था जैसे कि स्वर्ग तो हमने नहीं देखा, पर ऐसी अनुभूति हुई कि ऐसी जगह हमने कभी जिंदगी में देखी नहीं। मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते। मतलब वर्ड्स में तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। और आज भी सभी संगत ये फील ही कर सकती है जब जाती है मंदिर की। हम जब गए, मैंने भी चरण हुआ तो गुरुजी ने कुछ पंजाबी में बोला था। बाद में मैंने पूछा, कहते तेनू तो बहुत पहले आना सी, ऐसे बोला। तो मैं समझी नहीं इस बात को। मैंने बाद में जनक कपूर से पूछा, वो भी उन दिनों ही जुड़े थे। तो वो कहते नहीं, उनका मतलब ये है कि तुम शिव जी को मानती हो। शायद उनको ये था कि आप जुड़ी हुई हैं गुरु जी से। जो भी आता है पता नहीं कितने जन्मों से जुड़ा होता है, और गुरु जी की आज्ञा होती है जब भी कोई गुरु जी से जुड़ सकता है और गुरु के मंदिर में जा सकता है, नहीं तो कोई नहीं जा सकता और इनकी एंट्री हो ही नहीं सकती।
तो गुरुजी के पास हम चले गए। गुरुजी ने इशारा करके ऐसी साइड में, राइट साइड को बिठा दिया। अंकल एक तरफ बैठ गए। थोड़ी देर में पानी तो हम बाहर ही पीते थे। चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया। इसके बाद गुरुजी ने हमें प्रसाद दिया, छोटे छोटे हाथों से। इतना छोटा लड्डू बना के देते थे खुद, और इतना बड़ा हाथों में नहीं आता था। उसको हम जाके बाहर खाते थे, हाथ धो के फिर आते थे। इस तरह फिर थोड़ी देर में देखा कि बहुत ज्यादा शोर मचा। जब 9 बजे के करीब ऐसे चटाइयां लगा दी और दोनों तरफ संगत बैठ गई। 4-4 लोगों के लिए थाली, 8 रोटियां रख दी। हमें पहला एक्सपीरियंस था कि ये क्या है कि एक साथ खा रहे हैं। कोई बात नहीं। वो धीरे से संगत ने बोला कि आंटी आपकी 2 रोटी हैं, हम मिलके खाएंगे, ये गुरु जी का रूल है। हमने खाया और बहुत अच्छा लगा। हाथ मुंह धोए, बैठ गए आके। इसके बाद गुरु जी ने जो भी शब्द चलते रहते थे, फिर थोड़े दूसरे वाले भी चलते थे। गुरु जी देखते रहे, सबको देखते रहे। मैं भी गुरु जी को देखती रही। इतना नूर था उनकी आंखें में, हमें मुझे भी देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मुझे उनके रूप में जैसे मैंने आंख बंद करके ध्यान लगाया तो मुझे जटाधारी शिव जी दिखाई दिए। तो मैंने सोचा मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, इसलिए मुझे इनके अंदर शिव जी दिखाई दिए। मुझे क्या मालूम था, उस वक्त हम मूर्ख थे कि ये शिव जी तो महाशिव है पूरे। चलो, सब लोग आज्ञा लेते थे, वो भी हमें नहीं मालूम था। सब आज्ञा लेके, अरे मैं खड़ी हुई आज्ञा लेने के लिए। तो गुरुजी ने कहा, रेनू आंटी पहली दफा बताइए। मुझे नहीं मालूम था कि रेनू आंटी, मैंने सोचा कर्नल गिल ने मेरा नाम बता दिया होगा। रेणुका सिंह मेरा नाम है ऑफिशियली, पर रेनू आंटी बोला और मेरे को बोला तुसी रुको। एक वर्ड बोला, हम रुक गए। एक तरफ खड़ी हो गई गुरु जी के राइट साइड को। सारे लोग चले गए और वो अपने जोशी अंकल और जितने भी थे, आंटी तो, सुधा आंटी तो हमेशा थी वहाँ, और भी अंकल थे। वो सब थे, सेवादार 8-10 लोग थे। एक आध संगत भी थी, रोक लिया। फिर गुरुजी ने कहा तो इथे आओ। तो मैं गई तो गुरु में हाथ जोड़ के खड़ी रही। कहते हैं कि आप ना कल एक अपने बेटे को लेके आओ। उन्होंने पुत्र नहीं बोला, उन्होंने बोला अपने बेटे को ला सकते हो। उन्होंने कहा हाँ जी, मैं ले आऊंगी, हॉस्पिटल में है, और उसको डिस्चार्ज करके लिया। तो ऐसे करके गुरुजी ने आज्ञा दे दी और हम आ गए। फिर गुरुजी के पास हम ले गए। बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम गुरुजी के पास उसको ले गए, कपड़े पहना के। वो चल नहीं सकता था कि सीढ़ी कैसे उतरनी है, क्या करनी है। आप संगत जी समझ सकते हैं कि एक माँ बाप पे क्या बीतती है। पर हम आर्मी वाले हैं, हम इतना, जब हमने आर्मी में बच्चे दिए हैं तो उसमें कोई, हम लोग इतने मजबूत होते हैं कि हम डरते नहीं हैं कि भाई कुछ हो जाता है, शहीद भी हो जाए तो वो एक फक्र की बात होती है कि हम एक देश के लिए सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग इतने घबराए नहीं। चिंता तो बहुत होती थी, डर लगता था कि बच्चे को कुछ हो जाए। देखो याददाश्त नहीं है, इतना अच्छा था। तो हम उसको लेके चले गए, धीरे धीरे उसको ले गए, उसको खड़ा किया। उसको कोई माथा टेकना या बैठना नहीं आता था। हमने उसको कहा हाथ जोड़ो गुरु जी को, गुरु जी हैं। तो उसके हाथ नहीं जोड़ना आता, वो बस गुरु जी को टकटकी लगा के ऐसे देख रहा था जैसे कोई 2.5-3 साल का बच्चा देखता है कि ये कौन है बैठे। फिर हमने उसके हाथ ऐसे करवाए, गुरु जी ने ऐसे कर दिया। गुरु जी तो अंतर्यामी है, उनको तो सारी उसकी जितनी भी पुराने जन्म और नए जन्म की पत्री गुरु जी के सामने खुल जाती है। तो गुरु जी ने, उनको मालूम था कि ये कुछ नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं जोड़ सकता। फिर गुरु जी ने उसको प्रसाद दिया। फिर जोर से चिल्लाए, कर्नल अंकल इथे आओ। तो ऐसे ही बोलते थे फिर प्यार से। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ बाहर और इसको पूरा खिला के लाना। मेरे पति गए अंकल, उसको पूरा खिला के लाए। फिर वो बैठे, लंगर कराया। उस जमीन में नहीं बैठ सकता था, पर संगत जी आप देखिए कि 2 घंटे तक हम उसको बिठा के रखा और जमीन में बैठा और उसने लंगर किया। मिर्ची बहुत लगी तो पानी दिया उसको, पर खाया उसने लंगर, एक रोटी खाई। इसके बाद हम आ गए। फिर उन्होंने कहा थोड़ा रुको,
हमें रुका, कहते रीनू आंटी एक काम करना, तुसी आते रहो, इस बच्चे को मैं ब्लेस कर देता है और इसको अस्पताल की जो मेडिसिन चल रही है वो इलाज चलते रहो, बाकी मेरी ब्लेसिंग्स हैं और आप इसको अब मत लाना, इसको वहीं रहने दो अस्पताल में और आप आते रहो। और कल 1 1.5 2 लीटर का एक बड़ा सा जग, ऐसे इशारे करके बोला, तो गुरुजी ने जग मंगाया और हम दूसरे दिन जग लेके गुरुजी के पास पहुंच गए। हमने लंगर किया, गुरुजी को प्रणाम किया, शब्द सुने, इसके बाद हाथ धो के मैं वापस आई तो सारी लोग संगत जा रही थी प्रणाम करके। गुरुजी ने मुझे पहले इशारे से कह दिया कि तुझी, क्योंकि जग मंगाया था तो बैठी रही। जब सब चले गए तो गुरुजी ने कहा, रेनू आंटी जग लाइया, ऐसे करते थे, बहुत प्यार से बोलते थे, बहुत बहुत प्यारी आवाज गुरुजी की आज भी कानों में गूंजती है। लाइया, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी लाई हूँ। कहते इथे आओ, लेके गई। गुरुजी ने उसका ढक्कन खोला, गुरुजी को बहुत पसंद आया, बड़ा अच्छा जग था, उनके आंखों से पता चल रहा था, देखा पूरा बहुत बढ़िया जग था ढक्कन का। उसमें गुरुजी ने पानी पिया, पहले थोड़ा सा उसमें डाला और कुछ मंत्र सा जाप गुरुजी ने कुछ उसके अंदर बोल के ढक्कन बंद था। अब ये जग को ले जाओ रेनू आंटी, इसको खोली ना, बच्चे के बेड साइड पे रखना है और इसको रोज शाम को, इसको फिर आज ना खोली, आज इसको उसके बेड साइड रख देना और रोज इसको साफ करना है को राख के साथ। आज की डेट में 20 साल हो गए, राख से ही साफ करती है बहू रानी और राख से करके रात को भर के रख देते हैं। सुबह गुरुजी कहते थे इसका 1 गिलास पानी पिला दो, बाकी उसको नहलाना है, तो वही कंटिन्यू करते रहे और आज तक कर रहे हैं, आज की डेट तक एवरी डे इसी तरीके से उन्होंने वो दिया और हम करते रहे। गुरुजी ने कहा कि ये करते रहो, अभी उसको ना लाना, आप आंदे रहो। ऐसे हम चलते रहे और ये वाले स्वरूप हम पहन के जाते थे जैसे कि हम गुरुजी पाए हैं। इसका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, जय गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झोली कितने चाहिए? मैंने कहा गुरुजी बहुत सारे चाहिए, की करेगी? तो मैंने कहा गुरुजी सारे कोनों में घर में लगाऊंगी। तो उन्होंने मुझे ऐसे करके डाल दिए और उनको एक एक भी दे रहे थे, किसी को 2 दे रहे थे। मेरी बहू रानी को भी मिला, उसको तो और भी बाद में भी दिए स्वरूप। मेरे को 7 स्वरूप मिले, मैंने आज मेरे पास है, मेरे हर कोने में घर में लगे हुए, मैंने बच्चों को दे दिए स्वरूप उनमें से। तो इस तरीके से गुरुजी की कृपा चलती रही। बीच में हमारे मेरे को बहुत सारे चमत्कार क्या ब्लेसिंग देते रहे। वो भी बहुत सारे सत्संग कराए और एक सत्संग मुझे खड़े होके भी कराया था, 5 मिनट का। एक तो आप कुछ सोच रही हो रेनू आंटी, वो बता दो, पटियाला हाउस का एक सत्संग है, वो मैं अगर सुनाऊंगी तो आगे का सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सत्संग नेक्स्ट टाइम मैं सुनाऊंगी, अभी आपको बच्चे का ही सुनाती हूँ। तो इसके वैसे मैं अगर सुनाना चाहूँ, टाइम है तो मैं सुना देती हूँ कि मैं जब बैठी रहती थी तो वहां गुरुजी ने एक दिन बोला कि मैं सुनती थी कि बहुत लोग खड़े होके कुछ कहते थे कि ब्लड ब्लड मेरी आंटी का चेंज हो गया, गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग की। तो हमें समझ नहीं आता था, मूर्ख थे हम, हमें क्या मालूम भगवान है ये। हम तो सोचते थे हमारे फ्रेंड हैं, हमारे महापुरुष हैं। तो वहां मैं सुनती रहती थी और कितने लोग, वो मायावती क्या, प्रणब मुखर्जी क्या, शौरी क्या, सारे आते थे, बड़े बड़े मतलब मिनिस्टर्स। तो मैं कहती थी गुरुजी को तो बड़े लोग मानते हैं, तो मैं बड़ी सरप्राइज हो जाती थी। तो मैं ये सुनाना चाहती हूँ, आज गुरुजी कह रहे हैं कि ये सुना दो। तो मैंने एक दिन गुरुजी ने बोला मुझे कि मुझे बहुत आनंद आता था, हमें बहुत आनंद आता था, ऐसे लगता था कि मुझे सीट राइट को ही मिलती थी, अंकल पीछे बैठ जाते थे। मुझे कभी गुरुजी ने नहीं कहा कि ऊपर जा या पीछे जा। उसमें भी गुरुजी कहते थे कि अगर मैं पीछे किसी को बोलता हूँ तो मैं ज्यादा ब्लेस करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नई संगत और पुरानी संगत में कोई फर्क नहीं, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। कहीं भी हजारों लोग हों तो भी गुरुजी को देख देख पाए ना पाए, गुरुजी देख पाए ना पाए, गुरुजी सबको देख के ब्लेस करते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो मेरे को, मैं अब भी कह रही कि अरे गुरुजी ने मुझे कहा कि थर्सडे को आना है रेनू आंटी, मंडे का दिन था। तो मैंने कहा गुरुजी थर्सडे तो मेरी डेट है, एक मेरा केस चल रहा था पुलिस का, आर्मी
अशोका होटल में मैं यूनियन लीडर थी मैनेजमेंट में आने से पहले। तो वहाँ एक केस था कि हमको पैसे कम मिल रहे थे, तनख्वाहें कम थी वर्कर की, तो हमने लड़ा। हाँ, तो गुरुजी ने बोला कि थर्सडे नो आना है। तो मैंने कहा गुरुजी थर्सडे नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा एक पुलिस केस है, क्योंकि मैं एक यूनियन लीडर थी, तो पुलिस से झड़प हो गई थी, हमारा हड़ताल थी। हम वर्कर के लिए मांग रहे थे, उनके लिए इंसाफ मांग रहे थे कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाइए, इनके पैसे बढ़ाइए, इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो सिंधिया साहब थे उन दिनों टूरिज्म मिनिस्टर, तो उनके घर पे गए थे हम। तो हमारी लड़ाई हुई, तो उन्होंने हमारे 3 आदमी लोग, जो यूनियन लीडर, एक मैं, एक लेडी मैं, रेणुका सिंह नाम लिख के उन्होंने वो कर दिया, हमारा केस लगा दिया। तो मैं कार लेके जल्दी से पहुंची और पटियाला हाउस, तो किसी ने मुझे नहीं रोका, नहीं तो नॉर्मली पटियाला हाउस में रोक देते हैं। तो मैं वहां पटियाला हाउस के पार्किंग में पहुंच गई और मैंने देखा कि मैं तेज भाग रही हूँ, जबकि आप सोचिए कि 5-10 मिनट के अंदर कोई अशोका होटल से पटियाला हाउस नहीं पहुंच सकता। पर मेरे को ऐसे लगा कि मैंने सिर्फ हनुमान मंदिर देखा है और मेरी गाड़ी पटियाला हाउस के पार्किंग में चली गई है। मैं ये सब गुरुजी ने किया और तेज में गई हूँ और ऊपर सीढ़ी पे पहुंची तो मेरा नाम अनाउंस हो रहा था, रेणुका सिंह हाजिर हो। और वो जो बड़े लीडर्स थे 3, वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि इतने भाग के आ रही है, हमने बोला था पहले ही। तो क्या हुआ कि मैं पटियाला हाउस पहुंच गई और मैंने ऊपर गई तो मेरा नाम अनाउंस हो रहा था कि रेणुका सिंह हाजिर हो। तो मैं पहुंच गई। 10 साल से ये केस चल रहा था हमारे ऊपर और गुरुजी ने थर्सडे को बुलाया था और गुरुजी ने ये डेट चेंज करा के वेडनेसडे कर दी। मैं ये संगत जी को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कैन डू एनीथिंग, पॉसिबल कर देते हैं इम्पॉसिबल बात को भी। तो मैं पहुंच गई वहां और एक वहां जज थे। मैं पता नहीं मेरे में कहाँ से हिम्मत, गुरुजी की जो शक्ति थी वो गुरुजी ने दिया कि इस केस को खत्म करवाना है। तो मैं पहुंची तो मैंने वहां देखा कि उसको मैंने गुड मॉर्निंग कहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जज साहब गुड मॉर्निंग। मैंने बोला कि आप ये केस को क्यों नहीं खत्म करते, हमें ड्यूटी से ऑफ होके आना पड़ता है, सारे काम छोड़ के एज ए लेडी हमें आना पड़ता है, आप इसको खत्म करिए। हमने कोई मर्डर थोड़ी किया है, हमने तो एक वर्कर्स के लिए एक हड़ताल की थी। आज 10 साल से आप केस को लटका रहे हो पुलिस वालों की सुनने के बाद में। अब गुरुजी ने क्या किया कि पुलिस वालों को टाइम कोई और दे दिया या उनकी मति जो है खराब कर दी, तो पुलिस वाले नहीं पहुंचे वहां। तो उन्होंने पूछा कि पुलिस वाले पहुंचे कि नहीं, तो कहते हैं कि नहीं पुलिस वाले तो नहीं आए, वकील ने बोला। तो कहते केस को वो करो, खत्म करो। बिल्कुल, ये अभी इसमें कुछ नहीं रहा है, इतना साल हो गए। देखो गुरुजी ने वो गुड मॉर्निंग भी करवाई, सब करवाया और मेरा केस का वो बाइज्जत बरी करके चारों को बोल दिया। और जब तो वो हमारे जो बड़े बड़े बुड्ढे यूनियन लीडर थे वो मेरा हाथ पकड़े, कहते तुम इतनी बातें कर रही हो इनसे, जज से ये तुमको जेल में डाल देगा, ये डाल देगा। मैंने कहा मेरे गुरुजी हैं, मेरे साथ में आए हैं, कुछ नहीं होगा। और मेरे को हाथ में लेटर मिला, हम लोग भागे नीचे। जब हम लोग नीचे अपना लेटर लेके कि हम हमारा केस खत्म हो गया, हम लोग बाइज्जत बरी, तो हम नीचे भाग रहे थे तो पुलिस वाले ऊपर आ रहे थे डंडे बंडे लेके, जिनसे हमने उनको मारा था डंडे वंडे। तो इसके बाद उन्होंने पूछा अरे आप कहाँ जा रही हैं, आप तो हमारे केस में हैं। तो हमने कहा आप जाओ, आपको बुला रहे हैं जज साहब। हम तो ऐसे जल्दी भागे, जाके अपने चाय पी वहां पटियाला हाउस में और अपने सीधे में अपने यूनियन लीडर्स को लेके अपना अशोका होटल पहुंच गई, सम्राट होटल। और चैन की सांस ली। दूसरे दिन मैं अपने घर गई। मॉर्निंग में थर्सडे के दिन जब मैं गुरुजी के पास जाती हूँ और गुरुजी का देखिए कि क्या गुरुजी है, बताओ, अंतर्यामी है, साक्षात भगवान है। संगत जी आप ये आपको सब मालूम है, आप लोग इतने लकी हैं कि आपने भगवान ही जाना है और आप पूजा कर रहे हैं। हम तो सोचते थे कि हमारे तो गुरु जी महापुरुष हैं कोई। तो अब उन्होंने क्या करा कि जैसे ही मैंने कदम रखा, थर्सडे का दिन था जब बुलाया गुरुजी ने, तो मेरे जैसे ही माथा टेका तो कहते हैं हो गया केस खत्म। मैंने कहा बाप रे, गुरुजी को तो मैं भला ये इतना तो बोला था कि गुरुजी एक केस चल रहा है, मेरे को वहां जाना है। तो मैंने कहा हाँ जी।
कहते अच्छा। मैं बैठ गई, मैंने बस हाँ जी बोल के बैठ गई। अपना लंगर लूंगर कराए, नहीं लंगर नहीं, चाय वाय पी, और तब तक लंगर करके बैठा के, और कोई बंदा कर रहा था, कोई सरदार जी अपनी बीवी के बारे में बता रहे थे कि उसका कैंसर ठीक हुआ। तो मैं अपने दिल में सोच रही हूँ कि मैं को गुरु जी कब कहेंगे कि तो अपना किस्सा सुना। तो मैं अभी दिल में सोच ही रही थी, इतने में वो अंकल को का अंकल हो गया, शॉर्ट में सुनाना था। तो मेरे को कहते हैं रेनू आंटी उठो, सत्संग करो। अब मेरे को समझ में नहीं आया सत्संग क्या चीज होती है। हमें थोड़ी मालूम कि हमारे साथ जो किस्सा होता है वो सत्संग है, हमें नहीं मालूम था। हमने कहा ये क्यों बताते रहते हैं कि ऐसा है, बड़ाइयां कर रहे हैं, क्यों गुरु जी के सामने ऐसे बोल रहे हैं। तो वो एक ब्लेसिंग है जो अब हमें समझ आई, बहुत दिन में पहले ही समझ आ गई थी। तो मैंने कहा गुरु जी मुझे सत्संग करना नहीं आता। कि ना वो मैं क्या बोलूं। कहते अपना इंट्रोडक्शन दे और वो पटियाला हाउस का केस के बारे में बता शॉर्ट में। ले मैंने कहा ओहो, ये गुरुजी को कैसे पता चल गया कि मेरी गाड़ी उड़ के वहां चली गई। मैंने खड़ी होके मैंने बोला मैं अशोक होटल में काम करती हूँ, मैं यूनियन लीडर थी, अभी तो मैं मैनेजमेंट में आ गई हूँ। मैं अपनी लगी अहंकार, वो अहंकार ही था, वो बाद में वो तो खत्म हो गया, अहंकार गुरुजी ने कर दिया। पर जब इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं तो मुझे क्या मालूम था कि इतनी बड़ा चढ़ा के बातें नहीं बोलनी चाहिए गुरुओं के सामने। पर फिर भी मैंने कोई बुरा नहीं बोला, मैंने यही बोला कि गुरुजी मैं यूनियन लीडर थी, काफी टॉप की, और पुलिस वालों को मारा था, तो केस था 10 साल से, और आपकी कृपा से पता नहीं क्या हुआ है गुरुजी। मुझे नहीं समझ में आया कि मेरी गाड़ी, या तो मैं बहुत अच्छा गाड़ी चलाती हूँ, तो मैं वहां पटियाला में पहुंच गई, पटियाला हाउस टाइम से, मतलब 10 मिनट में कोई नहीं पहुंच सकता, तो गुरुजी ने पहुंचा दिया। वो गुरुजी ने ही केस खत्म करवाया, क्योंकि भगवान है वो तो सब जानते हैं। तो मैं वहां गई, गुरुजी ने कहा, गुरुजी के सामने खड़े होके बोल रही हूँ कि गुरुजी वहां मैं पहुंची तो ऐसे ऐसे सारी बातें बता दी कि हमारा केस खत्म हो गया, और देखिए मैं आप आ गई। कहते हैं फिर बाद में मैंने कहा पता नहीं गुरुजी कैसे हुआ, गाड़ी कैसे उड़ गई और मेरा केस भी खत्म हो गया, आपकी मेहरबानी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो यही बोला, जब सब लोग मेहरबानी कह रहे हैं, शुक्राना, मैंने भी शुक्राना कर दिया। हमें शुक्राना वगैरह बोलना नहीं आता था उन दिनों, थैंक यू ही बोलते थे। मैं फिर बैठ गई। इसके बाद बस शब्द सुनते रहे तप्पे पे। फिर मैं गुरुजी से जब मैं वो आज्ञा लेने गई तो गुरुजी से मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, मेरा तो केस खत्म हो गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। कहते मैं किता तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने किया। पता चला कि मेरी आंखों से ये पर्दा डाल दिया कि मेरी गाड़ी कहाँ से उड़ के पटियाला गई। तो गुरुजी तो मैं क्या बताऊं गुरुजी के बारे में, मैं तो सारी जिंदगी भी बोलती रहूं तो भी मैं मैं अंत नहीं हो सकता। मैं इतनी मतलब जोश में आ गई हूँ, जबकि मुझे इतना जोर से बोलना जरूरी नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि जरा थोड़ा थोड़ा कम बोल लो, पर गुरुजी ने शक्ति दी है। अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि काफी डिस्टर्बेंस हो गया था। हो सकता है उस वक्त गुरुजी मुझे ठीक कर रहे हों अंदर, हो सकता है उस टाइम मेरे को रेस्ट दे रहे हों, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा नहीं बात करनी है। तो बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, 200 के करीब पहुंचा था, वो भी गुरुजी ने कोई कष्ट काटे, तो इसलिए वो मेरे को रेस्ट दिए गुरुजी ने। ये जो है इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुजी ने ये रेस्ट देते हैं गुरुजी की, इससे बोला नहीं जाएगा, इसको थोड़ी सी रेस्ट दे दो। तो मेरे को रेस्ट दी, मैंने पानी वानी पी के फिर बैठ गई आके। अब क्या होता है कि संगत जी ऐसे टाइम निकलता रहा, देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैंने कभी गुरुजी से ये नहीं कहा, ना गुरुजी ने मुझे पूछा कि पुत्र कैसा है, और बस बातें करते रहते थे, ये ले लो, ये खा लो, 3-3 दफे प्रसाद देते थे, सब करते थे। तो ऐसे करके दिसंबर का महीना आ गया। तो एक दफा नवंबर में भी ले गए थे कहीं घुमाने के लिए गुरुजी। दिसंबर में मुझसे कहते रेनू आंटी तुसी ना जाना, तो मैंने खड़ी रही। कहते सब चले गए, बस 4-5 लोग थे। तो गुरुजी ने अपने, अब आज भी मुझे वो सीन याद है, जो मैं अपने को कहती हूँ गुरुजी आपने मेरे साथ क्या सारे को क्या उद्धार किया है। वो मेरा गुरु इतना भगवान, उसने वो लिफाफा लेके उल्टा लेके और उस पर साइन किए रेनू आंटी एंड फैमिली, और डेट डाली 26 दिसंबर 99, और मेरे को दिया। मैंने कहा गुरुजी ये क्या है। कहते इसके अंदर लिखा है वहां आना है तुमको। तो मैंने कहा गुरुजी क्या चीज है ये कार्ड।
तो मैं, गुरुजी ने नहीं बताया कि ये शादी का कार्ड है। शायद गुरुजी उसमें चाहते तो होंगे, कुछ चाहते होंगे, गुरुजी ने कुछ नहीं बताया। कहते हैं सारी बातें गुरु नाल करनी है, अंकल लोग बता देंगे कहाँ आना है। अंकल लोगों को बोला अच्छा इनको आंटी को बता दो कि कहाँ आना है। उसके अंदर तो सारा लिखा हुआ था, पर शादी का कार्ड नहीं था, सिर्फ उसमें एक कार्ड था जिसमें नमः शिवाय करके बड़ा अच्छा लिखा कि गुरुजी, हमारे गुरुजी वहां आ रहे हैं ब्लेस करने के लिए, तो वो फार्म हाउस पे पहुंचो। तो हमने कहा ठीक है। अब गुरुजी इतने प्यारे गुरुजी, मैं बता नहीं सकती, उन्होंने वो दिया। मैं इंतजार करती रही कब 26 तारीख आएगी। मैंने अपने अंकल को बोला कि तैयार रहना, बस 1 हफ्ता तो रह गया है, 26 तारीख आ गई। गुरुजी के पास जाने की, वहां शादी में ले जा रहे थे। तो वो अपने सूद आंटी की बेटी दिव्या की शादी थी। सूद अंकल आंटी भी बहुत जुड़े हुए हैं वो, तो आज भी जुड़े हैं, सभी जुड़े हैं। जो गुरु से जुड़ जाता है वो तो धन्य हो जाता है, उसकी तो नई अपार है। सो अब देखो गुरुजी ने शक्ति दे दी ना, मैं जल्दी बोल रही हूँ। ये सब गुरुजी की महिमा है। इसके बाद क्या हुआ कि अंकल से मैंने कहा तैयार हो जाओ, तो कुर्ता पजामा पहन के और बाटा की चप्पल पहन के आके खड़े हो गए। मैंने कहा मैंने तो अपना सूट पहना है, पता नहीं गुरुजी ने फार्म हाउस पे बुलाया, कोई फंक्शन ना हो। तो कहते हैं कि नहीं गुरुजी तो सभी कहीं जाए, अब ड्रिंक का टाइम है मेरा, और गुरुजी तो ऐसे 8 बजे बुला लेते हैं, तो चलो मैं तो ये पजामे कुर्ते में जाऊंगा। मैंने कहा कम से कम अंदर में वो सरोजनी नगर से नया खरीद के लाई थी, वो तो पहन लो, लखनऊ वाला। कहते हाँ ये कर सकता हूँ मैं, पर मैं आज पैंट शर्ट नहीं पहनूंगा और मैं जूते भी नहीं पहनूंगा, उतारने पड़ते हैं एम्पायर स्टेट में। मैं अभी फार्म हाउस पे जा रहे हैं तो मैं तो चप्पल ही पहन के जाऊंगा, उतार लूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं होगी। फिर हाथ धोने पड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जब ये इतनी देर हो रही है, गुरुजी के पास पहुंचना है, हमें तो ऐसे तड़प होती थी कि कब जाए, गुरुजी ने बुलाया है, गुरुजी ने कार्ड दिया है, कैसे पहुंचे। ऐसी मतलब डोर लग गई है, और आज भी है वही कि हाय गुरुजी बुला ले, गुरुजी के पास पहुंचे। कैसे वहां पहुंची, मैंने कहा तुम गाड़ी पार्क करो, यहाँ तो शादी का माहौल था, घोड़ा गाड़ी ये सब खड़े हुए थे, वो जो होते हैं बैंड बाजा। मैंने कहा ये तो गुरुजी ने हमें बताया नहीं, पर गुरुजी यहाँ आए। वहां देखा तो बहुत ही सुंदर गुलाबों की फूलों की इतनी सुंदर हट बनाते थे। हट टाइम जहां भी गुरुजी के भक्त बुलाते थे, हट बनाई, हट के अंदर गुरुजी बैठे विद्यमान, और मैं बस थोड़ी दूर, बस 3 फीट ही दूर होंगी। तो कहते हैं आ गई अशोका होटल की मालकन। मैंने कहा गुरुजी से हाथ जोड़े, मैंने पैरों में पकड़ लिया, गुरुजी मैं मालकन नहीं हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, वो भी नंबर 2 कितने। अच्छा ये बताओ। मैंने कहा गुरुजी मालकिन ना बोलो, मेरा होटल नहीं है। कहते मालकिन, मैं इतने बोला, पंजाबी में बोला, मुझे इतनी बोलनी नहीं आती, कि तो काम बहुत कर दिया ना। मैंने कहा हाँ जी। कहाँ उस वक्त फुर्सत थी, शादियों में तो बात कर लेते थे। तो कहते काम तो कर दिया ना। हाँ। मैंने कहा गुरुजी को बता दिया होगा, हमारे मैनेजर वगैरह, उनके भी पिताजी को ठीक की थी हार्ट अटैक वगैरह, तो उन्होंने बता दिया होगा कि ये लेडी बहुत काम करती है, मिसेस रेणुका सिंह। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी काम तो बहुत करती हूँ, पर मैं नंबर 2, कोई नहीं महीने भर में बना देंगे। वो भी एक सत्संग है, 1 महीने के अंदर वो लेडी को निकाल दिया, और मुझे एचओडी रही मैं टिल 2003। गुरुजी ने ना पोस्टिंग होने दी, मैं दिल्ली में ही रही। 99 से लेके एक ही होटल में रहना बहुत मुश्किल है। सब बार पोस्टिंग आती थी, रिजेक्ट कर देते थे, गुरुजी करवा देते थे। कभी बेंगलोर बोलते थे जाओ, होटल ऑपरेशंस के मैनेजर कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। और तो मैंने को ऐसी दिक्कत नहीं थी, बच्चे बड़े थे, पर गुरुजी ने मेरे को एक ही जगह रखा। मैं 2003 में गुरुजी के सामने रिटायर हुई। तो मैंने क्या करा कि वहां पहुंच गई, तो गुरुजी से बात करते रहे, कहते जाओ। वो अंकल नहीं आया, वो पजामे कुर्ते और बाटा की चप्पल। मैंने कहा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने शायद मेरे हस्बैंड अंकल को दिखाई दे गए होंगे अंकल को, तो वहां तो नहीं थे। 15 मिनट बाद आए वो तो मैं तब समझी कि गुरुजी को कैसे पता चला। तो मैंने कहा गुरुजी वो माने नहीं, उन्होंने बहुत बुरा था। कहते वो कैसे मानेगा, मैं बुलाया उसको, मैं कितना ये सब काम। मैंने कहा क्यों गुरुजी आपने कुर्ते पजामे में बुलाया। तो कहते इसलिए बुलाया कि उसके अंदर ईगो बहुत है, आर्मी का आर्मड कोर का कर्नल है उसके अंदर, तुम्हारे कोई ईगो नहीं है, तो मेरी सच्ची भक्त है। और ये नहीं है, ये ईगो है, इसका ईगो ठीक कराना है। मैंने कहा गुरुजी ये तो नहीं ईगो रखते, कि नहीं ये
तो नहीं मालूम, ये तुम्हें बुढ़ापे में बहुत तंग करेगा, ईगो है इसके अंदर। तो मैंने कहा ठीक है। इतने में आ गए ईगो वाले कर्नल साहब गुरुजी के पैरों में अपना माथा टेका। गुरुजी ने उनको नहीं बोला कि तुम, तेरे अंदर ईगो है, उनको कुछ नहीं बोला, चुपचाप का बैठ गए। वो भी थोड़ी देर बैठे, 5-10 मिनट, तो कहते जाओ लंगर खाओ, जाओ खाना खाओ, अच्छा खाना, बढ़िया खाना। वहां तो हर चीज थी, इटालियन, ये वो, चाइनीज। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने आज गुरुजी की चरण सेवा करनी है। सब लोग मुझे वहां बैठ जाते हैं, सब बड़े पुराने, और मेरे को टाइम नहीं मिलता, थोड़े से छूने का ही मौका मिलता है। 1-2 दफे थोड़ा दबाया। तो मैंने कहा आज तो मुझे मौका मिला, गुरुजी ने मेरी तारीफ भी की है, तो मैं जल्दी से वेजिटेरियन ही खाना खाऊंगी। मैं चलने लगी पीछे, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे पीछे थे। मैं उनसे अवॉइड कर रही थी, टू बी वेरी फ्रैंक, कि ये इतने लोग सर धज के आए हैं, ये कुर्ते पजामे वाले के साथ मैं तो नहीं खाना खाऊंगी ये। तो गुरुजी ने एक सेवादार भेजा, तो सेवादार कहने लगे आंटी ये अंकल को बुला रहे हैं गुरुजी। तो ये पलट के मैंने कहा तुम्हें गुरुजी बुला रहे हैं, आज पड़ेगी डांट तुमको। तो वो पीछे चले गए। अब गुरुजी ने क्या बोला, उनको कुछ इशारे करके बोला होगा या कुछ बोला। मैंने तो अपना खाना लिया, वेजिटेरियन टेबल पे बैठी, और ऐसी टेबल पे बैठी जहाँ की कोई और दूसरी सीट खाली ना हो। अभी थोड़ी देर में देखा तो चले आ रहे हैं मेरे पास, और एक गिलास के अंदर रुमाल लपेटा हुआ। तो मैंने पूछा ये क्या है? कहते गुरुजी ने मुझे बुला के बोला तू ड्रिंक कर ले, वहां जा, ये मेरी ऑर्डर है। तो मैंने को लेना पड़ा। मैंने कहा कैसे लिया तुमने? माफी मांग लेते गुरुजी से कि नहीं गुरुजी मैं। कहते नहीं, गुरुजी ने कहा 1 नहीं 2 विस्की लेना। तो बाहर में गुरुजी ऐसे थे जैसे माता पिता अपने लोग बच्चों को ले जाते हैं साथ में। तो माँ कहती है अरे बच्चा एक गुलाब जामुन और ले ले, तो आइसक्रीम खा ले। तो गुरुजी ने उनके कष्ट काटे होंगे वो विस्की पिला के, तो तभी पिलाई थी, इसके बाद तो नहीं पिलाई। तो हम लोगों ने खाना खा के, मैं तो ये खाते रहे और मैं तो गुरुजी के पास आके दौड़ के बैठ गई। तो थोड़ी देर में गुरुजी ने कहा कि चलो म्यूजिक पार्टी आई हुई है पटियाला से, पता नहीं पंजाब से, तो मेरा ना आसन बाहर लगाओ। बाहर लगा दिया आसन। बाहर था, वो टेंट वेंट लगे हुए थे बाहर, तो बाहर वो कारपेट लगा के गुरुजी का जो आसन था, जो भगवान जी का, मेरे भगवान का, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर गुरु जी का, वहां बैठ गए। तो मैं साथ उनके चोले के साथ ही बैठ के मैंने लेफ्ट वाला पैर पकड़ लिया, मैं बैठ गई। और भी संगत थी, मैं तो पहचानती नहीं थी उन दिनों, तो वो उधर उधर बैठ गए, सब किनारे पे बैठ गए गुरु जी के। मैंने पैर ले लिया और मैं दबाने लगी, मेरे को बिल्कुल मना नहीं किया गुरु जी ने। मैं दबाती रही, बीच में मेरी तरफ देखा, कहते थक गई यहाँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरे को आज चरण, मेरे को सब उन दिनों चरण सेवा करना, बात करनी नहीं आती थी। मैं कहा गुरुजी आज आपके पैरों को मेरे को दबाने दो। तो कहते हैं चंदा। तो मैं दबाती रही। तो उनकी बड़ी पार्टी थी, ये बंगला पार्टी, वो गाने गाते थे चिट्टे, वो बड़े अच्छे गुरुजी को पसंद थे। गुरुजी हाथ से ऐसे एंजॉय कर रहे थे। फिर वो एक पार्टी चली जाती थी चाय पीने। जब चाय पीने गए तो थोड़ी शांति हुई, तो गुरुजी ने मेरे से पूछा रेणु आंटी फैमिली की जानती है? अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो खूब अच्छा खाना खाया, फैमिली ने भी खाया। कि नहीं मैं नहीं बोल रहा, तुम जुड़ी हो बच्चे की वजह से, तो कैप्टन के लिए क्या कहते हैं वो। मैंने कहा गुरु अच्छा, फिर मैं समझ गई। मैंने कहा गुरुजी अच्छा। मैंने कहा गुरुजी मेरे हस्बैंड के तो 10 लड़के होते, अभी तो 2 लड़के हैं, तो दोनों को आर्मी में दिया। अगर 10 लड़के होते, 10 को आर्मी में देते। वो इतने देश प्रेमी हैं, मतलब आर्मी के लिए बहुत प्यार है। तो वो तो ये चाहते हैं कि खड़ा हो जाए, और काफी गुरुजी आपकी ब्लेसिंग से वो जल पी के वो ठीक हो रहा है, उसको पहचानता है, एजुकेशन भी काफी आ गई है, और अपने आप नहा भी लेता है। थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है तो कहते हैं या कल्याण किता। मैंने कहा जी कल्याण किता? कहते हैं वो ड्यूटी कर दी हमने। 1 तारीख जनवरी 2000। मैंने कहा कब गुरुजी? 2000 की 1 तारीख को चिट्ठी आएगी, वो यहीं दिल्ली में ही टेम्परेरी पोस्ट होएगा, वहां उसकी ड्यूटी लगेगी, वो अंकल छोड़ के आएंगे, लेके आएंगे। तो मैं तो चुप हो गई। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। शुक्राना करना नहीं आता था हमको, थैंक यू ही बोलते थे। मैंने सोच रही थी, दिमाग में पैर भी दबा रही थी, सोच रही थी कि इतनी जल्दी कैसे गुरुजी कर देंगे, 7 दिन का टाइम बाकी है, कैसे ड्यूटी चले जाएगा। जो उसकी तो रेजिमेंट पटियाला में थी, तो वहां तो जा नहीं सकता था, अभी पूरी तरह से ऐसे ठीक नहीं था। तो ये भी गुरुजी ने सोचा कि
6-7 महीने यहाँ रखेंगे तो इतनी देर में इसका इलाज भी चलता रहेगा और ये ठीक हो जाएगा। वो मैं अब सोचती हूँ। तो मेरे को तो मालूम नहीं, तो मैं ऐसे सोच ही रही थी। मैंने कहा गुरुजी अभी तो हफ्ता ही बाकी है। तो गुरुजी ने ये सोचा होगा, अंतर्यामी है, कि ये थोड़ा शक कर रही है कि एक हफ्ते में कैसे ड्यूटी कोई बुला लेगा आर्मी हेडक्वार्टर। तो मैंने ऐसे दिमाग में ही सोच रही थी। गुरुजी को तो मालूम है कि मैं क्या सोच रही हूँ। गुरुजी ने कहा रिटायर तक नौकरी करेगा और 2 मुंडे भी देते। अब इससे ज्यादा बड़ी चीज क्या हो सकती है। कहती क्यों नहीं हो कि यूनिफॉर्म पहनानी है ना, फैमिली चाहती है यूनिफॉर्म पहनानी है। मेरे को तो बोलना भी नहीं आया, मैं तो ये कह रही थी कि ये नौकरी करे। कहते यूनिफॉर्म पहनानी है ना। ये गुरुजी के वर्ड से एक लाइन के, बच्चे को यूनिफॉर्म पहनानी है ना, जा पहना देती। 1 तारीख 2000 की 1 तारीख जनवरी को ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा, रिटायर तक नौकरी करेगा। फिर भी मैं सोचती रही कि कैसे करेगा, कैसे आएगा। गुरुजी कह रहे हैं, कहते हैं जा 2 मुंडे भी देते। अभी ये सब कुछ बात जो पत्थर की लकीर है। मैं कह रही हूँ संगत जी, स्वरूप से बात करिए, हमसे मांगने की खुद जरूरत नहीं है। हाँ वो पिता हैं, अगर कोई तकलीफ आती है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं करती हूँ डिस्कस। जैसे मेरी तकलीफ हो गई, जैसे अभी तकलीफ हो गई थी, मैं अस्पताल में एडमिट हो गई और मैं आई हूँ इमरजेंसी, और आज मैं इतना बोल रही हूँ तो मेरे को कोई चक्कर नहीं आ रहे, तो गुरुजी ने मुझे ठीक किया और गुरुजी ने कष्ट कटवाए। तो गुरुजी से मैंने कहा कि मैं रो रही कि मुझे सत्संग करना है 15 तारीख को। गुरुजी प्लीज, मैं मना नहीं कर सकती। अमिताभ अंकल ने मेरे को 3-4 महीने पहले बोला मुझे सत्संग करने दीजिए, मुझे ठीक करिए। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में बोला कि जल प्रसाद सिर पे डालो। तो मैं जल प्रसाद डाला कल, तो मेरे चक्कर बिल्कुल खत्म। दवाई भी ले रही हूँ पर कोई चक्कर नहीं आए, आज भी नहीं आए। और मैंने आज भी जल प्रसाद डाला। मैंने कहा मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाए चाहे कुछ हो जाए, पर मैं जल डालूंगी। मुझे चक्कर आ गए तो गुरुजी ने ऐसे करते हैं संगत जी। गुरुजी आज भी विद्वान है, हर जगह है। आप याद करिए बस, या ऐसे करके मेरे बेटे की चिट्ठी आई 31 तारीख को। जल्दी हमने वहां मार्केट से यूनिफॉर्म ली, उसके पेप्स लगाए और उसको मेरे हस्बैंड ले जाते थे। 61 कैवलरी है यहाँ, वो भी आमदकोर की है, वो घोड़े वाली है जो प्रेसिडेंट हाउस में जो जाते हैं हॉर्सेस, तो वो वाली है। वहां उसकी ड्यूटी लगाई। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को ले जाते थे वहां, ड्यूटी वो साइन करता था। साइन भी उसके बदल गए थे, यानी क्या वो मक्खी मच्छर जैसा ऐसे साइन करता था। मेरे हस्बैंड क्लब में आके बैठ जाते थे, लंच करते थे, फिर वो सो जाता था वहां टेबल पे। पर वो लोग कुछ नहीं कहते थे कि ये वॉर वुंडेड है और इसको वो अवार्ड भी मिला है। मेंशन इन डिस्पैच होता है सेना मेडल से नीचे वाला, वो भी इसको अवार्ड मिला है लड़ाई का। तो वो कुछ नहीं कहते थे कि ये बच्चा जो है हेड इंजरी है, दवाइयां खा रहा है, सो जाने दो। वो सोने देते थे टेबल पे। फिर ड्यूटी ऑफ होती थी तो मेरे हस्बैंड अंकल उसको ले आते थे, ऐसे करके चलता रहा। मैं तो इतनी खुश हो गई, और मैं 1 तारीख को जा नहीं पाई गुरुजी के पास थैंक यू करने, शुक्राना। तो मैं 1 तारीख को हमारे यहाँ फंक्शन होता है होटल में, फिर मैं 2 तारीख को गई। मैं कुछ ले गई थी, मैं वो बताना नहीं चाहती ऐसे ही कि भाई प्रसाद जैसा है तो सब संगत में बट जाएगा। मैं इतनी खुश थी, मैं क्या दे सकती हूँ। गुरुजी तो कुछ भी नहीं मांगते थे। गुरुजी को तो सिर्फ प्यार चाहिए, और उनको याद रखो, उन्हें प्यार करो, उनसे मानो नहीं, उनको मानो बस। उनको मानो, मांगो मत। और बस उनके पास आते रहो, उनका लंगर खाते रहो, जब प्रसाद पीते रहो, और उनके साथ डायरेक्ट जुड़िए। डायरेक्ट क्या जुड़ना होता है कि आप जितनी भक्ति आपकी ज्यादा होगी उतना आप उससे जुड़ेंगे। जैसे आप जुड़े हुए सब संगत, जैसे अमिताभ अंकल जुड़े हैं, या पूरा संसार जुड़ा हुआ है, हम जुड़े हैं, सब जुड़े हैं। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना उनको याद करते हैं या प्यार करते हैं। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, आप उनको बस याद रखिए, उनका सिमरन करिए, जोत जलानी जला दीजिए, जलेगी तो भी अच्छा। कोई सत्संग करना है, गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, कोई पार्टी नहीं चाहिए। आपने 4 फूल, 1 फूल भी रख देंगे, एक कुर्सी पे चोड़ा लगा देंगे, गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं। गुरुजी तो हमारे साथ हैं संगत जी। ये जो हम सत्संग जो हो रहे हैं हमारे, एक घर में कोरोना के टाइम में हम लोगों ने अपने घर में किए, क्यों? उस वक्त गुरुजी वहां बैठते हैं आके, गुरुजी तो हमेशा है। पर अभी आप कहेंगे कि जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो वो चेयर को क्यों लगाते हैं, उनकी गद्दी क्यों वो गद्दी इसलिए लगाते हैं
कि आप लोग सब, हम लोग सब डिसिप्लिन में रहें। मैं तो ये मानती हूँ कि गुरुजी का डिसिप्लिन आर्मी के डिसिप्लिन से भी बहुत, जैसे आर्मी का डिसिप्लिन ऐसे कोई चू नहीं कर सकता था, बात नहीं कर सकता था जब तक गुरुजी न बोले, तब तक नहीं। और ऐसा मंदिर बना के गए। इसके बाद के भी बहुत सत्संग है, जब गुरुजी चले गए और मंदिर में ले जाते थे। फिर गुरुजी एक साल मैं चली गई थी मेरे बेटे के पास, कलाम साहब आए थे, तब वो सत्संग है, वो अगली बार मैं वही सत्संग सुनाऊंगी। आज मैंने बेटे का सत्संग सुनाया। मैं तो गुरुजी के चरणों की धूल भी नहीं हूँ। धूल क्या, धूल तो होती नहीं थी गुरुजी को। हम लोग सीमेंट का काम चल रहा था, गुरुजी सीमेंट पे चले गए, उनके जोड़ों में जरा भी मट्टी नहीं। वो तो ऊपर ऊपर चलते थे, उनके तो कभी भी मिट्टी भी नहीं उनके जोड़ों में लगती थी। और जब हम जाते थे तो किसी बड़ी संगत ने ये बोला कि ये इनकी जो जूतियां है ना, तो आपका बेटा बहुत बीमार है, उसको ठीक होंगे, आप गुरुजी की जूतियां चाट लो। तो मैंने गुरुजी की जूतियां भी चाटी, और उसमें इतनी गुलाब की खुशबू होती थी कि हम घर आते थे तो हमारे शरीर से वो खुशबू नहीं जाती थी। वो सूट जो मैंने पहना था शादी में, आज वो मुझे नहीं आता क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ, पर उसके अंदर से आज भी वो गुरुजी की गुलाब की खुशबू है। वो सूट मैं किसी को नहीं देती, मैं रखती हूँ। और इसके ऐसे करके मेरे बेटे के मेजर हुआ, फिर प्रमोशन हुआ, नौकरी कर रहा है। और गुरुजी ने इसके बाद उसको दर्शन देते हैं हर टाइम, ये कर ले पुत्र, ये कर ले कैप्टन अंकल, ये कर ले। अब तो कर्नल है, वो फुल कर्नल है। और अब को गुरुजी को मैंने बोला था, गुरुजी ये पटियाला मांग रहा है, बोलने की देर नहीं है आप। और गुरुजी ने पटियाला कर दिया है, वो कल ही पटियाला पहुंचा है, जिसको गुरुजी ने जिंदगी दी। तो मेरे मालिक ने जिंदगी दी, अभी 2 साल और गुरुजी उसके रिटायर के हैं। इसके बाद आके उसने अपना घर लिया, उसका घर गुरुजी ने करवा दिया। सब उनकी मेहरबानियां चल रही हैं। एक कमरे में बस गुरुजी का रूम बनाऊंगी मैं, और उसमें हम भक्ति करेंगे। जैसे भी करो, गुरुजी हर तरह से खुश है, और मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं शुक्राना मेरे गुरुजी मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं को गुरु संगत जी, एक बात मैं आपको अपने सच्चे दिल से बोल रही हूँ, मेरा गुरु सबसे बड़ा है। मैं तो अभी 80 ईयर्स की होने वाली हूँ। गुरुजी ने मेरे को भी जिंदगी दी, मेरी 60 साल उम्र थी। उसका सत्संग मैं अगली बार करूंगी, और गुरुजी करवाएंगे पूरा अच्छी तरीके से। वो सत्संग भी बहुत अच्छा है। गुरु का तो सब सत्संग अच्छा है, इतने सत्संग है। गुरुजी हर कदम पे हमें संभाल रहे। कोरोना में हमारे घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ, मुझे बचा के रखा। अंकल ने तो इंजेक्शन भी नहीं लिया उसका, और अंकल बिल्कुल ठीक है। ही इज गोइंग टू बी 90। वो मतलब मेरे से 10-11 साल बड़े हैं, और गुरुजी की बहुत अच्छी बात खासी चलते हैं। थोड़ा सा मेंटली ऐसे हो जाते हैं आदमी बुढ़ापे में, ओल्ड एज होती है, पर वो सब गुरुजी की कृपा है। मैं तो कहती हूँ गुरुजी, ये संगत जितनी सुन रही है, चाहे आपने जो अड़चन दी वो मेरे लिए दी, क्योंकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं, मैं थोड़ा जल पी सकूं, और मैं अपने को अच्छी तरह से फिर मैं बोल सकूं। ऑडियो पे, वो वीडियो पे ना हो। मैं आगे चाहेंगे तो गुरुजी मुझे वीडियो पे भी सुनेंगे। वीडियो पे आपने मुझे मैं तो एक कुछ भी नहीं हूँ, बस यही सोचो कि कोई अहंकार मत रखो। गुरुजी कहते किसी को हेल्प करते थे, किसी का बुरा मत करो। किसी की शादी में, कोई शादी है, कोई किसी के शमशान भूल जा रहा है, किसी को कुछ दान पुण्य कर दो, और बिना बताए दान पुण्य करोगे, गुरुजी बहुत खुश होते हैं। गुरुजी को कुछ चाहिए, सिमरन चाहिए। गुरुजी को याद रखिए, गुरु तो हमारे महाशिव हैं, उनको क्या दे सकते हैं हम लोग कलयुगी। और आज गुरुजी लाखों करोड़ों में, हर कंट्री में इतने सत्संग हो रहे हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज सत्संग पूरा कराने का भी शुक्राना, आपने मुझे आराम दिया था उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, सारी संगत पे खूब कृपा करना, जो सुन रहे हैं वो, जो नहीं सुन रहे वो भी। धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे पूरे गुरुजी। गुरुजी के मंदिर से जो सामने से भी निकल जाएगा वो भी तर हो जाएगा। गुरुजी सबको आशीर्वाद देंगे, सबको उद्धार कर रहे हैं। जय जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय जय गुरुजी। मैं अपना समापन कर रही हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने सबने सुना। थैंक यू। मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगती हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक पापी हूँ, एक कलयुग में जन्म लिया है। मेरा गुरुजी ही मुझे उद्धार कर रहा है, मेरे अंदर की जो। और एक बात और, शब्द जो सुनते हैं किसी को समझ आए
या ना आए। जब हम शब्द सुनते थे, गुरुजी आपके अंदर का जो मैल है ना, हम लोग इतने खराब हैं, जाने क्या सोचते हैं, किसकी निंदा करते हैं, वो मैल को गुरुजी साफ करते हैं। आज भी आप जो भी नए जुड़े हैं, चाहे पुराने हैं, जब आप जाते हैं सत्संग में, तो आप ये शब्द सुनिए, आपको समझ आए ना, आंख बंद करिए, ध्यान करिए, आपके अंदर के वो पूरा गुरुजी आपकी आगे पीछे के जन्म का सारी और ब्लेसिंग देंगे और क्लियर कर देंगे। जय गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी।